तो लास्ट ट्यूसडे एक वीडियो डाला था जिसका नाम था टेलको मसाला। उसके अंदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की 2-3 अलग अलग अपडेट्स को कंबाइन करके वो वीडियो बनाया था। वो वीडियो जितने लोगों ने देखा और जितने कमेंट्स किए उससे ये पता चला कि आप लोगों को अपना टाइम बचाने का उतना ही शौक है जितना मुझे है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए कि उसके ऊपर कंपाइल्ड वीडियोस ही बनाओ। तो मैंने सोचा इस मंगल को भी दंगल किया जाए, मतलब अब से ट्यूसडे मतलब टेलको। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोस आपको ट्यूसडे को टेलको अपडेट्स चाहिए हो तो। पहली अपडेट पॉजिटिव न्यूज से स्टार्ट करते हैं जो कि है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स ने इंडिया के लिए अपने सारे प्लान्स को 100% रिवाइज कर दिया है। बहुत सस्ते कर दिए हैं प्लान्स और बहुत खुशी की बात है ये। पहला जो बेस प्लान है मोबाइल ओनली प्लान वो 199 का था, उसका प्राइस रिड्यूस करके यहाँ पे 149 का कर दिया है। इसके बाद जो 499 वाला प्लान था ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट कर दिया है। 499 वाले प्लान को कर दिया डायरेक्टली 199 और इसके अंदर 480p पे आप अपने टीवी के ऊपर नेटफ्लिक्स को स्ट्रीम कर पाओगे। इसके बाद जो प्लान था 649 का जिसमें HD स्ट्रीमिंग होती थी, उसका प्राइस रिड्यूस करके कर दिया है 499 और 4K वाला 4 स्क्रीन्स वाला जो अकाउंट 799 का बिकता था उसका प्राइस कर दिया है 649। बहुत मजे की बात है भाई। जो लोग टेलीग्राम पे अकाउंट्स ढूंढते थे नेटफ्लिक्स के, नेटफ्लिक्स आपको कह रहा है कि भाई थोड़ा सा खर्चा कर लो, मैंने अपनी तरफ से ही पैसे कम कर दिए हैं। इससे ये दिख रहा है कि नेटफ्लिक्स को इंडिया की ऑडियंस का चस्का लग गया है। मतलब उसको समझ में आ गया है कि यहाँ के लिए कंटेंट बनाओ लेकिन यहाँ के लिए पैसा लो कम पब्लिक से। मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है देखने वाले, लेकिन इनसे अगर रीजनेबल प्राइस लिया जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। ये नेटफ्लिक्स को शायद समझ में आ गया और इसीलिए यहाँ पे प्राइस रिड्यूस किया गया है इन ऑर्डर टू ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, जिससे और अच्छा कंटेंट बना पाए। क्योंकि कंटेंट बनाने में ना बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन लोगों के लग जाते हैं। अब 649 के हिसाब से ही देख लो तो अगर हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी देखने जाते हैं हॉल में तो ऐसे में कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए का चांटा पड़ जाता है। 300-400 रुपए की टिकट, उसके बाद पॉपकॉर्न या कुछ, तो 1,500-2 हज़ार तो कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। उस हिसाब से अगर 649 में एक फैमिली प्लान मिल रहा है जिसमें 4 लोग मिलके भी उसको खरीद सकते हैं और अपने इंडिविजुअली अपने घरों पे देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। ये प्राइस ड्रॉप तो डेफिनेटली अप्रिशिएटेड है, लेकिन क्या उतना मज़ा या उसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो हॉल वाला मज़ा है वो घर के अंदर, या फिर नहीं? आपका क्या ओपिनियन है बताना। दूसरी तरफ कंट्रास्ट में देखें तो आपको पता होगा कि अमेजन की ऐप आपने खोली होगी। अमेजन ने अपनी प्राइम मेंबरशिप जो है उसका पैसा 50% का चांटा मार दिया है 2022 स्टार्ट होते ही। मतलब 999 की मेंबरशिप थी, उसका प्राइस बढ़ा के यहाँ पे इन्होंने 1499 कर दिया है। और लेकिन यहाँ पे ना इनका कुछ अलग ही सीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट कंपैरिजन है या फिर डायरेक्ट कंपटीशन है। कंपटीशन है लेकिन वो प्राइम वीडियो वाले सेगमेंट में। लेकिन यहाँ पे अमेजन अपने प्राइम के बूते पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेच देता है। कभी कार्ड्स बेच रहा है, कभी फास्ट डिलीवरीज प्रमोट कर रहे हैं, कभी कैशबैक्स, कभी सेल्स का अर्ली एक्सेस। तो ये सारी चीजें एक प्राइम के बंडल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। पहले 499 की हुआ करती थी किसी ज़माने में, तब 100% इंक्रीज़ किया था, मतलब सीधा 100% का चांटा 999, और अब 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल में फिर 25% इंक्रीज़ होके 2,000 रुपये पे आ जाएगा। देखने वाली और मज़ेदार बात यहाँ पे ये होगी कि नेटफ्लिक्स ने अपने पैसे गिरा दिए, अमेजन ने अपने पैसे बढ़ा दिए। ऐसे में जो टेलको ऑपरेटर्स इनके बंडल दे रहे हैं कि कोई दे रहा है साल की अमेजन की मेंबरशिप, कोई दे रहा है अपने मंथली प्लान के अंदर नेटफ्लिक्स का प्लान, या जियो फाइबर में जैसे दोनों ही हैं, एयरटेल के अंदर सिर्फ अमेजन है, तो इनका टेलकोज के प्लान्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि प्लान्स के प्राइसेस कम कर देंगे या फिर जो क्वालिटी है वो अपग्रेड कर देंगे सेम प्लान के अंदर। आप बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या होने वाला है इवेंचुअली, या फिर टेलको ऑपरेटर्स चुप करके बैठ जाएंगे कि हमने तो यही कर दिया था। नेक्स्ट अपडेट है 5G को लेके। मतलब हमारे इंडिया के जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो ट्राई है वो इस बार 5G के स्पेक्ट्रम्स जो ऑक्शन करने वाले हैं वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते करने वाले हैं जो इन सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को करेंगे। अभी तक जो 4G और 3G के जो स्पेक्ट्रम्स ये लोग ऑक्शन करते थे, गवर्नमेंट यूजुअली काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती थी, जिसकी वजह से ये जो टेलको ऑपरेटर्स हैं अपने प्लान के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रखते थे। वो क्यों? वो इसीलिए कि जितने ज़्यादा प्राइस रखेंगे उतनी जल्दी इनकी कॉस्ट रिकवर होगी और उसके बाद अपनी प्रॉफिट का गेम शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट ये यहाँ पे ये चाह रही है कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे भी 5G पहुँचे। इसीलिए शुरू में ही एक
एक तरीके से कह लो कि सब्सिडाइज करके दे रही है, अपना जो स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करेगी, जिससे टेलकोस को कम इन्वेस्ट करना पड़े, जल्दी उनका ब्रेक इवन आए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करे अपने 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो प्लान के प्राइसेस हैं वो भी नॉमिनली ही रखे जाएं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव की कैटेगरी में ना जाएं। तो काफी अच्छी न्यूज लग रही थी मेरे को ये, तो मैंने सोचा यार ये चीज तो आप लोगों से शेयर करना बनता है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो वी के यूजर्स के लिए, मतलब जो जियो वाले हैं वो जियो सावन यूज कर लेते हैं, एयरटेल वाले हैं एयरटेल विंक यूज कर लेते हैं। अब वी वालों के लिए भी एक काफी बढ़िया न्यूज यहां पे निकल के आई कि वी ने हंगामा म्यूजिक के साथ यहां पे पार्टनरशिप कर ली है, और डेडिकेटेड इनकी ऐप पे आप वी वाले जो यूजर्स रहोगे उनको 6 मंथ्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री म्यूजिक की स्ट्रीमिंग विदाउट एनी एड्स यहां पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, और उसके बाद स्पेसिफिक प्लान्स के साथ ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है वो ये लोग इंटीग्रेट कर देंगे जैसे बाकी के सारे टेलको ऑपरेटर्स करते हैं। तो अभी तक तो देख के अच्छा लग रहा है कि हर हफ्ते वी की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, जिससे जो यूजर्स हैं वो रिटेन भी हो रहे हैं, कुछ नए भी ऐड हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली अच्छी चीज है। वैसे आप बताओ, आप ये विंक या जियो सावन या फिर वी की ऐप पे गाने सुनना प्रेफर करोगे, या फिर स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, या फिर जो डेडिकेटेड इस तरीके की म्यूजिक वाली एप्स बनी हुई हैं स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, वो बताना मुझे। नेक्स्ट अपडेट है पोर्टिंग को लेके। रिसेंटली जब सारे ऑपरेटर्स ने अपने प्राइस बढ़ाए तो यहाँ पे काफी सारे लोग पोर्ट आउट करके दूसरे ऑपरेटर में जाना चाह रहे थे। तो हो क्या रहा था कि पोर्ट आउट कर नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास मिनिमम टॉकिंग वाला प्लान नहीं है, जिसकी वजह से आप SMS नहीं भेज सकते। तो बहुत सारे यूजर्स इंक्लूडिंग जियो कंपनी एज अ होल, इन्होंने ट्राई को कंप्लेन की कि भाई हम पोर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं वी से या एयरटेल से, हमको जियो में आना है, या दूसरी ऑडियंस ने मैसेजेस किए। तो इसके बाद ट्राई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और तीनों टेलको ऑपरेटर्स को, चारों को बोल दिया कि भाई आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो किसी को भी पोर्ट आउट करने से। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब आपके पास कोई भी प्लान हो चलेगा, आपके फोन से मैसेज चला जाएगा जो पोर्ट आउट की अगर आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हो तो। वैसे पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे स्पेसिफिकली एक बार 28 दिन का प्लान खरीदना पड़ गया था जब मैं किसी एक्स ऑपरेटर से वाई में जाना चाह रहा था। कौन से में जा रहा था वो मत पूछना बस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपीआई को लेके कुछ अपडेट्स हैं। हमारे इंडिया के आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के बारे में 3 प्रपोजल्स रखे हैं जो शायद आगे चल के बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो जाएं, और ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे ये ऐड किया। पहला ये कि हमारे देश के अंदर 300 मिलियन से ज्यादा फीचर फोन्स हैं, तो उनका कहना है कि यूपीआई को उसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, आउट ऑफ द बॉक्स यूपीआई की फैसिलिटी उस वाले फीचर फोन्स के अंदर दी जाए। दूसरी चीज ये ऑन डिवाइस वॉलेट्स होने चाहिए हर फीचर फोन के अंदर। इसका मतलब कि अभी तक जैसे हम पेटीएम यूज करते हैं तो ऑन डिवाइस वॉलेट हो जाता है ऐप के अंदर, तो उनका कहना है कि हर फीचर फोन के अंदर ही एक डेडिकेटेड वॉलेट होना चाहिए, जिससे जो भी सारे लोग नए नए जोड़ रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी में, ऐसे में उनको एक्सेस मिले कि वो यूपीआई पेमेंट्स को बहुत इजीली हर जगह पे कर पाएं। तीसरी चीज ये, अभी जो यूपीआई की लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है और इसको वो बढ़ा के 5 लाख रुपए तक ले जाना चाह रहे हैं। उन्होंने नोटिस क्या किया कि $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शंस यहाँ पे किए गए हैं इंडिया के अंदर लास्ट इस वाले फिजिकल ईयर में। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हैं, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। तो उनको अब बेसिकली बड़ी पेमेंट्स प्रमोट करनी है, उसके लिए वॉलेट की लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी कि उसको कम से कम 5 लाख रुपए तक ले जाओ, जिससे डेली के जो ट्रांजैक्शंस हैं अपने बिजनेसेस के वो लोग इसके थ्रू कर पाएं। तो ये कुछ थी सारी की सारी न्यूज। आपको कैसा लग रहा है ये सेशन पूरा? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से एक दंगल किया जाए या फिर कुछ और नया ट्राई किया जाए। इस चीज को और इंप्रूव करने के लिए मैं सारे सजेशंस ओपन है, नीचे आप कमेंट करके बताना, हर एक की बात यहाँ पे अमल होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।